Hello traders, welcome back to my channel Intraday Traders. ट्रेडर्स इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड लाइन सीक्रेट्स के बारे में कि हम इंट्राडे में ट्रेंड लाइंस को कैसे यूज करते हैं चार्ट पे और किस तरीके से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे कि यहाँ ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करने चाहिए, ट्रेंड लाइंस हम चार्ट्स में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, हम एंगल्स का कैसे यूज करके अपना मोमेंटम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं चार्ट्स में, और साथ साथ हम इसमें कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे कि ब्रेक और रीटेस्ट स्ट्रेटजीज क्या होती है जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं चार्ट में, ट्रेंड लाइन बाउंस स्ट्रेटजी क्या होती है, कब कब हमें चार्ट्स में बाउंसेस मिल सकते हैं जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और फ्लैग पैटर्न स्ट्रेटजीज क्या होती है। ट्रेडर्स ये टॉपिक्स कवर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल्स पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इंट्राडे ट्रेडर के नाम से, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिसमें मैं डेली 4 स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ जो कल आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हम किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। ट्रेंड लाइन मान लीजिए कि ये चार्ट है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं कि जो लोअर लो है उसके बाद लोअर हाई जो बन रहा है, हम इनको यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि हमें दिखाता है कि ये यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, और हायर हाई की लाइंस को जब हम टच करते हैं तो ये हमें दिखाता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जैसे ही ऊपर नीचे कहीं ब्रेकआउट आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे में हम ट्रेडिंग करते हैं। देखिए यहाँ 3 टचेस टू कंफर्म ट्रेंड लाइन का मतलब है कि अगर देखिए यहाँ पे अगर हमें 3 टच मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी हो सकता है कि, और यहाँ पे हमें 3 टच मिल जाते हैं 1 2 3, अगर 3 टच मिल जाते हैं इसका मतलब है कि ये एक कंफर्म ट्रेंड लाइन है, ये फेक आउट नहीं है। चलिए इसको हम ग्राफ में देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ ग्राफ में देखते हैं कि ये देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है इस तरीके से, ये एक ओरिजिन है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला, इस स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यानी कि कंफर्म ट्रेंड लाइन है। अगर हम इसको आगे जाते हैं तो देखिए कि आगे जाके हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, तो एक कंफर्म ट्रेंड लाइन है। अगर हम इसके हायर हाइज को अगर जोड़ते हैं तो ये देखिए कि इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक इस चैनल में मूव कर रहा है। अभी जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ एक बहुत अच्छा सा मूव मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसने हमको ब्रेक डाउन दिया है तो यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेक डाउन मिला है। ऐसे ही हम अलग अलग चार्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस चार्ट में देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 टच और उसके बाद 4 टच में यहाँ पे ब्रेक डाउन, फिर रीटेस्ट और मार्केट डाउन। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक हायर हाइज भी ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है एक कंफर्म ट्रेंड लाइन है। ट्रेडर्स इस बात को ध्यान रखना। अगर जो बिगनर ट्रेडर्स हैं जो नहीं पता कर पाते कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लाइंस का यूज कर सकते हैं। लाइंस में जो पॉसिबल टचेज हैं उनको मिला के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिग्नल मिला है लाइन चार्ट में। देखिए यहाँ पे ये आया, इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, एंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पे हमें इसने ब्रेकआउट दे दिया। 3 टचेस मतलब कहते हैं कि लाइन एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर मतलब कि अब ये ट्रेंड लाइन आगे काम नहीं करेगी। लेकिन कई जगहों पे आपको मल्टीपल टचेस मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है कि जितनी मैक्सिमम टाइम जितना टचेस मिलता है तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन होती है, चाहे ये सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, ये वीक होती जाती है। वीक का मतलब है कि ये कभी भी ब्रेक हो सकती है किसी भी एंड ऑफ द पॉइंट पे। तो बिगनर्स एंड ट्रेडर्स इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो नेवर कट थ्रू दी बॉडीज। इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स, कि जब भी आप मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे आप कि ये एक टच, दो टच और आप तीसरा टच ऐसे बना देंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे भी तो कोई कैंडल होगी, अगर आप इस कैंडल को अगर बीच में से ब्रेकआउट कर देंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक फेक ट्रेंड लाइन है। मतलब ये आगे एक्सपायर हो चुकी है, ये काम नहीं करेगी। तो कभी ऐसा आप मत करना। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, कई जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता और वो इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यानी कि क्या किया आपने, जो कैंडल्स है उसको बीच में से ब्रेक कर दिया, मतलब ये ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन आप इसको ड्रॉ करते तो 1 टच, 2 टच एंड 3 टच इस तरीके से ड्रॉ होती। तो देखिए ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया तो ये वापस आगे रेजिस्टेंस हो गया और ये यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर गया। तो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। मतलब हमें 3 टच चाहिए, लेकिन कोई भी स्टॉक्स किसी भी चार्ट का उसका जो कैंडल है वो बीच में से ब्रेक नहीं होना चाहिए। बीच में से ब्रेक होता है तो वो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी है, वो आपको पता नहीं है फिर कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना ट्रेडर्स, कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी एक्सपायर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं चार्ट में, तो एंगल से हमें ये पता लगता है कि वो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है। एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि कितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है अगर हमने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और डिसलरेटिंग का मतलब है कि कितनी स्पीड से ये नीचे आ रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर हम एंगल बना के ये पता कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पता कर सकते हैं। ये आप देखिए, मान लीजिए ये देखिए ग्राफ है, इसमें एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर ये 3 टचेस हैं, 1 2 3 4 मल्टीपल टचेस हैं, ये ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन में अगर हम एंगल बनाते हैं तो देखिए ये 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है, जो हमें ये क्या बता रहा है कि ये काफी स्पीड से नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180 डिग्री का होता है। यानी कि जो 45 डिग्री का एंगल होता है बिल्कुल सीधा होता है, ये 45 डिग्री है। सीधा मतलब क्या है कि ये बहुत, अगर इस तरीके का एंगल बनता है 90 या 45 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब क्या है, ये बहुत स्पीड से ऊपर या नीचे जा सकता है। ये आप ट्रेडिंग व्यू में एंगल के थ्रू एंगल लगा के भी पता कर सकते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं कि काफी स्पीड से मोमेंटम आने वाला है या कंसोलिडेट स्टेट में है, कि मार्केट बस यहीं यहीं मूव करेगा। जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल बन रहा है 10 डिग्री का। 10 डिग्री का एंगल बनने का मतलब क्या है कि मार्केट एक कंसोलिडेट स्टेट में है, कि यहीं पे ही बस ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, लेकिन जहां हमें ब्रेकआउट मिलेगा वहां पे एक हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो एंगल, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, पता नहीं कैसे ड्रॉ होगी, ये देखिए, देखिए हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो ये मस्ट भी 45 और 60 डिग्री का एंगल होगा। तभी ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है कैंडल्स का वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अपसाइड में। तो इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये बहुत स्टीप कर्व है, यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम एंगल बनाएंगे, जो भी एंगल होगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे मे बी मेरे हिसाब से 90 से अबव होगा, 120 का एंगल होगा, तो हमें ये बता रहा है कि काफी शार्प स्टीप कर्व है। लेकिन जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मार्केट कंसोलिडेट स्टेट में आता जाएगा, मतलब वन साइडेड होता जाएगा। और जैसे ही हमें वन साइडेड में ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पे उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे गिरेगा। एक मैं टिप्स देना चाहता हूँ ट्रेडर्स और बिगनर्स आप दोनों के लिए, कि ये बात मेरी ध्यान रखना, जब भी मार्केट अगर किसी वन साइडेड है, मतलब कंसोलिडेट स्टेट में है, और जैसे ही वो ऊपर तोड़े चाहे नीचे छोड़े, मतलब जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को हमेशा मिलता है। मतलब जैसे इसको आप समझ सकते हैं कि जो कुकर
होता है उसमें प्रेशर बनता है, तो जितना ज़्यादा अगर कोई मार्केट कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट होता है उतना ज़्यादा बाद में हमें उसका मोमेंटम मिलता है, चाहे अपसाइड मिले चाहे डाउन साइड मिले। एक प्रो टिप थी, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ ट्रेडर्स आपको, मान लीजिए एंगल बनाया है हमने, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें एक शार्प अपसाइड मूवमेंट मिला है देखने को। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ट्रेंड लाइन से, अगर ट्रेंड लाइन से काफी दूर पे जाके अगर कैंडल्स बन रही हैं या लाइंस बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट आने वाला है और मार्केट रिवर्स होने वाला है। ये हमेशा ध्यान रखना, मतलब जितनी पास रहेंगी उतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आएगा, और जितनी दूर जाने लगेंगी उसके बाद एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन रिवर्सल का तैयारी में मार्केट लग चुका है। इस बात को भी ट्रेडर्स ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहली हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी है, जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है हमारी अपॉर्चुनिस्टिक। इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, ब्रेक का मतलब है कि मान लीजिए कि मार्केट किसी भी साइडेड में है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये लाइन का ऐसे करके ब्रेकआउट हमें मिल गया, मतलब कैंडल क्लोज उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बनना स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक प्रो टिप और है कि जैसे ही कैंडल ऊपर जाए, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, उसी समय आप बाय कर लीजिए ब्रेकआउट में। रीटेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने ब्रेकआउट में लिया, मार्केट ऊपर गया और उसी वापस से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने आ गया, रिस्पेक्ट दिया और रिस्पेक्ट देके वापस से जाने लगा, तो ये एक रीटेस्ट मार्केट उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि ये बहुत मजबूत सपोर्ट बन रहा है। ऊपर भी हो सकता है, सपोर्ट है तो नीचे की साइड है, नीचे से दे रहा है, और रेजिस्टेंस है तो ऊपर की साइड में दे रहा है। तो ये स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी है जानने के लिए। बिगनर्स इस बात को ध्यान रखना। जैसे इसमें देखिए, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ये देख लीजिए 1 टच, 2 टच, 3 टच और ये 4 टच, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट यहाँ मिला हमें, तो हम एंट्री कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये वापस इसको रिस्पेक्ट देने आया है। तो दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेंड लाइन के 3 तरीके के होते हैं, मैं 2 तरीके के डिस्कस कर रहा हूँ। एक जो ब्रेकआउट पे लेते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सेफ ट्रेडर। मेरी बात ध्यान रखना, सेफ ट्रेडर। सेफ ट्रेडर कौन होता है? जो वापस जब रिटेस्ट करने आता है मार्केट उस लेवल को, ये देखिए लेवल है, इसको मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करने आया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इसको ऐसे करके रिस्पेक्ट करने आया, फिर यहाँ से वापस अप ट्रेंड में। तो जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो रीटेस्ट में या रिवर्सल में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन होता है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजीज में। ये हमेशा ध्यान रखना ट्रेडर्स इस बात का। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्केट एक कंसोलिडेटेड स्टेट में था, एक ही पोजीशन में धीरे 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 ऊपर जा रहा है। इसको हम फ्लैग एंड पोल भी कह सकते हैं कि ये देखिए फ्लैग है, ठीक है, ये पोल का ये फ्लैग है, वापस से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक ही जगह पे। फिर यहाँ पे एक उसने ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे ना ब्रेकआउट भी दिया, और उसके बाद जो सपोर्ट था वापस को उसको रिस्पेक्ट देके रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे। तो ये ट्रेंड लाइन का मैजिक होता है, तो इसीलिए हमें ट्रेंड लाइंस पता होनी चाहिए कैसे ड्रॉ करते हैं, और हमें सारे चार्ट्स पता होने चाहिए, हमें सारे ग्राफ पता होने चाहिए कि किस तरीके का क्या पैटर्न बन रहा है। मैं पैटर्न पे भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद आप नेक्स्ट पैटर्न की वीडियो देख सकते हैं कि कौन से बेसिक से पैटर्न्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। इसमें भी देखिए सेम है, यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दिया है, और रिस्पेक्ट देने के बाद इस ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक फिर रीटेस्ट, उसके बाद एक अप मोमेंटम। तो अगर आप सेफ ट्रेडर्स हैं तो रीटेस्ट का वेट कीजिए, और अगर आप ब्रेकआउट में लेना चाहते हैं तो आप ब्रेकआउट में भी ले सकते हैं, और वापस जब रीटेस्ट करना आता है तब आप अपनी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं।
इस बात का भी ध्यान रखना ट्रेडर्स। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड लाइन बाउंस। इसमें ट्रेंड लाइन बाउंस पैटर्न, कई लोगों को इसके बारे में पता होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस स्ट्रेटजी का यूज करते रहते हैं। हम इसके ऊपर देखिए कुछ ग्राफ देखते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन बाउंस स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक ओरिजिन पे एक अपनी ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि एक जगह पर आकर मार्केट कंसोलिडेट स्टेट में आ गई। देखिए यहाँ से ये एक ही स्टेट में है, कंसोलिडेट होने लगा। तो जैसे ही हमें इसका यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, वापस से ये अप ट्रेंड, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये अप ट्रेंड में, फिर एक कंसोलिडेट स्टेट में आया उसी लाइन पे, फिर वापस से एक अप ट्रेंड में आ गया। इसको बाउंस स्ट्रेटजी बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे ये एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इस तरीके का, ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल पैटर्न है। तो ऐसे भी हमें चार्ट्स देखने को मिलते हैं, चार्ट्स के अंदर ऐसे हमें पैटर्न्स देखने को भी मिलते हैं। तो ट्रेडर्स इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं आगे आपको दिखाता हूँ चार्ट, ये देखिए यहाँ पे भी यार आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3 टच मिल गए। 3 टच होने के बाद देखिए कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, नीचे के आने के बाद इसको वापस से रिस्पेक्ट दिया, और यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वापस से यहाँ पे स्ट्रीट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट नीचे। तो ट्रेडर्स इसके भी हमें कई सारे पैटर्न्स मिल सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना किस तरीके से बाउंड पैटर्न्स काम करते हैं। थर्ड देखिए हमारा फ्लैग पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत काम आते हैं क्योंकि ये बहुत जगह हमें चार्ट्स में मिलेंगे। ये कैसा पैटर्न होता है? फ्लैग पैटर्न ऐसा होता है जैसे ये हमारा फ्लैग है, इस तरीके के पैटर्न होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर इस फ्लैग के अंदर ऊपर नीचे, उसके बाद इसका ऊपर ब्रेकडाउन, ये है फ्लैग। और दूसरा होता है इन्वर्टेड फ्लैग, मतलब नीचे आया, फिर एक फ्लैग बनाया, फिर ऊपर नीचे रिस्पेक्ट दिया और नीचे ब्रेकआउट दे दिया। ये पैटर्न बहुत कॉमन है और ये हमें यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ ट्रेडर्स, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से एक फ्लैग के फॉर्म में पैटर्न बन गया। जैसे ही नीचे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे। तो ट्रेडर्स इस बात का भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये आपको बहुत सारी जगह पे चार्ट्स में मिलेगा, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, इंडेक्स का चार्ट हो चाहे स्टॉक्स का चार्ट हो। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए ये यहाँ पे हमें देखिए कितने सारे फ्लैग एंड पोल मिले हैं। ये देखिए फ्लैग, ये ऊपर गया, वापस से नीचे ब्रेकआउट, पैटर्न नीचे, फिर से एक फ्लैग बना, फिर यहाँ से वापस से नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें मल्टीपल्स भी एक चार्ट में देख सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, इसमें कुछ भी आपको समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे मैं आपको और डिटेल्स में इन चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है ट्रेडर्स, वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। ट्रेडर्स अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरी तरह सीखना चाहते हैं, एक हमारे पास बिगनर टू प्रो एक कोर्स है जिसमें मैं लाइव क्लासेस लेके लोगों को सिखाता हूँ। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू ट्रेडर्स, हैव अ नाइस डे।